देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ई जो होता है इन इलास्टिक में वो होता है 0, लेकिन इलास्टिक में कितना होता है 1। अब यहाँ देखो कह रहा है ये ए जो है वो 4000 केल्विन है, बी जो है 400 केल्विन है। तो कह रहा है सबसे पहले कौन कूल करेगा, तो रेट जिसका ज़्यादा होगा, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के, मतलब डेल्टा टी जिसका ज़्यादा, अब दिख रहा है डेल्टा टी इसी का ज़्यादा होगा, क्योंकि मान लो रूम टेम्परेचर 273 के जो भी है, मान लो 273 है, तो 4000 से हम 273 को माइनस करेंगे तो ये जो भी आएगा, और इसको 400 से 273 को जो भी माइनस करेंगे उसमें से ज़्यादा कौन आएगा, डेल्टा टी। इसका डेल्टा टी ज़्यादा आएगा, इसलिए ए वाला जो होगा वो जल्दी फास्टर कूल कर जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम याद रखो हमेशा 76 mm ऑफ Hg, ठीक है। और कह रहे हैं यहाँ पे बॉल ड्रॉप किया है 45 मीटर लास्ट सेकेंड में चला है, ठीक है। तो टाइम हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, S1 = U + A/2 2n-1 से n निकाल लेंगे। केमिस्ट्री और आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है, 0 होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का कह रहा है केमिस्ट्री 0 होता है, जो कि फॉल्स है, 0 कभी नहीं होता है, कांस्टेंट ज़रूर होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल इथेनोएट। क्या होगा, मिथाइल इथेनोएट होगा। और एक बात ये इम्पोर्टेंट है, जैसे ये मान लो ये दिया गया है, रिंग दिया गया और ये 4 कार्बन का चेन दिया गया, तो हमेशा याद रखना है हमें, अभी 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के नहीं प्रेफरेंस लिया जाता बल्कि रिंग का प्रेफरेंस लिया जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट था ये। IUPAC में सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस COH का देते हैं, उसके बाद SO3H, उसके और इसमें हम लोग CN को देते हैं पहले, फिर CHO को देते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कह रहा लो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी डेल्टा एस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ देखो, यहाँ हमको निकालना था फाइंड COM, तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, LX L/2 cos 53, और यहाँ से LY L/2 sin 53। और यहाँ ये क्वेश्चन था कि सेटेलाइट है, मास m है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस RE एंड एनर्जी ट्रांसफ़र टू रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र इट टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4RE। तो 4RE को वो ट्रांसफ़र कर, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Gmm/2RE 1/R1 - 1/R2। देखो समर्स में क्या होता है, ए माइल्ड विंड इज़ ऑफ्टन फाउंड ऑन द शोर ऑफ काम रिवर, तो वहाँ पे रेडिएशन होता है। क्या होता है, रेडिएशन चलता है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में एनर्जी का कंजर्वेशन होता है और इक्विवेलेंस ऑफ हीट और वर्क होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन होता है एनर्जी का और इक्विवेलेंस होता है हीट वर्क का। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि स्लोप किसका ज़्यादा, देखो जब भी ये स्लोप जो होता है ना, ये स्लोप इसमें से जो ज़्यादा होता है वो किसका ज़्यादा होता है, आपका ए का स्लोप ज़्यादा होता है। बी का स्लोप जैसे जैसे वो ऊपर जाते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे स्लोप डिक्रीज़ करते चला जाता है, तो इसलिए जो ए वाला होगा वो मोनो एटॉमिक हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है ये T1 जो है वो ज़्यादा है, पहले से बता दिया है। तो डेल्टा H तो हम जानते हैं, इसमें हमारा हर जगह ही H जो होगा वो हीट जो होगा वो सेम होगा। ऐसे टाइलिन क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला C, जहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। और कह रहा कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो वो HCHO जो होता है फंक्शनल ग्रुप कैसे ही होगा, उसको हम लोग कीटोन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, HCHO वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और ये बोल रहा था कि विच प्योरिफिकेशन मेड सुटेबल लिक्विड, अब डिकम्पोज अपॉन हीटिंग, तो वो तो हम जानते हैं ना, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर होते हैं। ये देखो यहाँ पे कह रहा है ईजी था, कह रहा था इम्यूनो एटॉमिक गैस है A, डायटोमिक गैस B है, आर टेकन इनटू 2 सेपरेट आइडेंटिकल कंटेनर एट सेम कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर। तो कह रहे गैसेस, और अब कह रहे दोनों गैसेस को एक्सपैंड किया गया आइसोथर्मली। अब क्या होगा, और जब तक उनके वॉल्यूम्स डबल नहीं होगा, अब क्या होगा कि दोनों ही गैस क्या होंगे, अब दोनों के गैस क्या हुए, वॉल्यूम मतलब डबल हो गई, दोनों गैस के वॉल्यूम्स डबल हो गए। अब जाहिर सी बात है उनके प्रेशर क्या होंगे, दोनों के हाफ हो जाएंगे। अब अगर मान लो यहीं पे देखो कि गैस A है, वॉल्यूम 2V हो गया, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P/2 होगा। ऐसे ये भी P कितना हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। यहाँ से दिख रहा है कि PA बराबर PB, दोनों अलग अलग गैस हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि दोनों अलग अलग गैस रहनी चाहिए। यहाँ देखो इसको कैसे निकालेंगे,
3 प्लेट्स दिए गए थे, ट्रीटिंग एज आइडियल बॉडी। अब यहाँ पे ना आइडियल बॉडी बोल दिया गया, इसका मतलब कि हम लोग कहीं ना कहीं थर्मल वाले को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी, हम जानते हैं हमें क्या निकालना है कि मिडिल का टेम्परेचर निकालना था। तो देखो हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे आइडियल बॉडी बोल दिया है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4 ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो होता है SO3 का वो किसकी वजह से होता है, वो +6 ऑक्सीडेशन इस पे होता है ना, और वहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कॉज कर देता है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दिखाता है वहाँ पे। शिफ्टिंग अगर हम इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं ऑफ मल्टीपल बॉन्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रिएजेंट तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कह रहा है विच डिलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कौन सा डिलोकलाइजेशन कहाँ होगा, तो इसमें होगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं खा लेते, यहाँ तो कोई भी डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। कह रहा है वाई डज HI एडिशन ऑफ HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट डज नॉट फॉलो एंटीमार। हम लोग देखे थे सिर्फ HBr के केस में एंटीमार फॉलो होता है, HI के केस में नहीं फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि आयोडीन जो होता है इज़ नॉट मच रिएक्टिव, इज़ नॉट रिएक्टिव इनफ, इतना रिएक्टिव नहीं होता है कि वो अपने अक्रॉस डबल बॉन्ड को ऐड कर ले। तो डायपोल और एक्सेप्शन डायपोल का देख लो, CH2Cl का सबसे ज़्यादा, उससे कम CH3F, उसके बाद ये Br, फिर I। कह रहा हम लोग H2O2 को एंटीमार में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो पोलर नेचर का होता है। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो नॉन पोलर यूज़ करते हैं, जैसे कि R2O2 वगैरह ये सब, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग कह रहा PS सेकेंड में प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन टू रिप्लेस लॉस्ट बाय PS फर्स्ट, मतलब कि PS फर्स्ट नहीं PS सेकेंड को वो रिप्लेस करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम एक बात बता देते हैं, जो बायो वो भी मैं नहीं कर रही, बायो तुम खुद नोट कर लेना। व्हेन पासिंग थ्रू B, जैसे कह रहा है जब पास किया जा रहा है बी से तो एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमें A का और C का निकालना है। तो A और C का तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी अलग होगा, इस पे शायद सेम होता है लेकिन इस पे अलग होगा। तो C ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। C के लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए यहाँ से हमें निकालना था B से, इसके लिए R हो जाएगा, A के लिए 2R हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R यूज़ करके निकाल लेना। और पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय V मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेस का स्क्वायर, मतलब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के स्क्वायर, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के पावर 4। जब लेंथ होगा और सेम मटेरियल होगा तो ये यूज होगा। ये क्वेश्चन में देखो बहुत ईजी है जो कि हो गया था। वाटर ऑफ प्रेशर दिया गया था हमें और कह रहा है 2 मीटर पर सेकेंड है, फ्लो कर रहा है थ्रू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, A दिया गया था इतना। इफ़ A रिड्यूसेस, अगर रिड्यूस हो गया इतना, मतलब एरिया रिड्यूस हो गया, तो कह रहा है प्रेशर कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से हम लोग कंटिन्यूटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A1 B1 A2 V2, यहाँ से हम V2 निकाल लेंगे, V2 निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, P इज इक्वल टू P0 जो ये प्रेशर था पहला प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, वेरी इजी। उसके बाद देखो इसमें भी बहुत ईजी था, कह रहा है क्लैम्प है टॉलरेट विथ टॉलरेट अ वर्टिकल फोर्स। अब ये यहाँ पे कह रहा है ये जो क्लैम्प है ये वर्टिकल फोर्स टॉलरेट कर रहा है, बोल दिया कि वर्टिकल फोर्स टॉलरेट कर रहा है कितने न्यूटन का, 40 न्यूटन का। ये हमें दे दिया कि ये 40 न्यूटन टॉलरेट कर रहा है, तो इसमें टेंशन तो डेवलप होगा स्ट्रिंग में। इसका मतलब क्या होगा, टेंशन टी साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा बराबर 40 हो जाएगा। यहाँ से हम टी निकाल लेंगे, अगर टी आ गया तो हमारा ए भी आ जाएगा ईजिली। और उसके बाद फिर यहाँ देखो, यहाँ भी क्या था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4 माइनस बताना है, गेटिंग रिड्यूस टू Mn+2 अंडर एसिडिक कंडीशन, और इतना कंडीशन बाई 4.1, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो हम जानते हैं 5 Na इलेक्ट्रॉन 1 मोल को रिड्यूस करता है, ठीक है, 1 मोल को रिड्यूस करता है। तो इतना इलेक्ट्रॉन कितना मोल को रिड्यूस करेगा, बस और कुछ नहीं करना, देख लो। और हाँ एक बात याद रखना कि एंट्रोपी क्यों तुमको क्या लगता है एंट्रोपी क्यों इंक्रीज होती, क्योंकि उनके अंदर जो रेगुलरिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। अब जो चीज़ रेगुलरिटी नहीं होगी उनकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज ही तो करेगी। कोई वो रैंडमली चीज़ें ख़राब होने लगेगी अगर कोई चीज़ सिस्टमेटिक वे से नहीं रखा। तो वही कह रहे हैं डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इंक्रीज ऑफ
एंट्रोपी। और ये याद रखना है कि कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, तो ऐसा गलत बिल्कुल भी नहीं है, आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी होता है वो। टाइट्रेशन में हम लोग KMnO4 और H2C2O4 के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डाइल्यूट H2SO4। क्या डाइल्यूट H2SO4। PCl5 में सारे ही बॉन्ड क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। और जो मोज़ले थे उन्होंने √V और एटॉमिक नंबर पे ग्राफ बनाया था जो कि स्ट्रेट लाइन आया था। ठीक है, कह रहा UV एब्जॉर्प्शन बैंड है इन स्पेक्ट्रम ऑफ लैंथेनाइड आयन आर क्या नैरो, प्रोबेबली बिकॉज एक्साइटेशन ऑफ इन्वॉल्विंग एफ ऑर्बिटल। क्या एफ ऑर्बिटल, इसको तुम एक बार प्लीज देख लेना। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, कह रहा ग्रेटेस्ट सोल्युबिलिटी बताइए वाटर में, तो वाटर तो पोलर है, तो जो पोलर होगा पोलर ही में डिवाइड कर सोल्यूबल होता है, तो ढूंढ लो पोलर कौन सा है। मोस्ट पोलर तो यही दिख रहा है, OH वाला। ये तो मोस्टली मतलब ज़्यादा पोलर नहीं लग रहा है। पोलर तो होता है ये ईथर, ROR पोलर होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ अल्फ़ा H कैसे निकालेंगे, इसके बगल में देखो ये अल्फ़ा होता है, ये अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से एक कार्बन आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से भी 2, इसका मतलब टोटल 5 आएगा। ठीक है, कह रही एल्डिहाइड क्या करता है, गिव करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अक्रॉस C डबल बॉन्ड O ग्रुप, बट एसिड डेरिवेटिव डू नॉट एग्जिबिट सच रिएक्शन। कह रहा है एल्डिहाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप में, लेकिन वहीं एसिड डेरिवेटिव होता है टू नॉट एग्जिबिट सच रिएक्शन, वो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं शो करता है क्योंकि वो ज़्यादा ही इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है ना, इसलिए सॉरी लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है ना, इसलिए। हाँ, ये क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे कंसनट्रेटेड HI डाला है, तो कंसनट्रेटेड HI डाला है, I किसके पास जाता है, जो ज़्यादा स्टेबल हो, है ना। तो देखा जाए ये वाला तोड़ेंगे तो ये ज़्यादा हाँ जो ज़्यादा स्टेबल हो, सही बोल रही हो, ये वाला तोड़ेंगे तो इस पे हमारा क्या, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए ये आपका CH2I और MeOH बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दिया गया है और ये फर्स्ट वाला है, मॉलिक्यूल डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। फर्स्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट शो कोलिजन एंड पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, और ये वाले यहाँ वाले पार्टिसिपेट करते हैं। तो कह रहे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो कह रहे जो फर्स्ट रीजन वाला है वो डिक्रीज़ करेगा। जब हम टेम्परेचर रीजन इंक्रीज़ करेंगे तो फर्स्ट रीजन का डिक्रीज़ करेगा और सेकंड वाले का इंक्रीज़ करेगा, और रेट इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ वाले का डिक्रीज़ करता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे यहाँ पे इंक्रीज़ करता है। और यहाँ देखो वहाँ केस में कैसा था कि हम लोगों का इस तरीके से नीचे वाला ये वाला स्लोप ज़्यादा था, ये वाला कम स्लोप था। इसमें किस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में उल्टा होता है। इस केस में जो ऊपर वाला होता है ये ज़्यादा स्लोप का होता है, मतलब ए ज़्यादा स्लोप का है और बी ज़्यादा कम स्लोप का है। क्या ना, मोस्ट एसिडिक ऑक्सी एसिड ऑफ X XO3 गलत है। हम जानते हैं XO4 मतलब HClO4 भी एग्जिस्ट करते, तो मोस्ट एसिडिक तो ये हुआ। यहाँ पे अगर हमें निकालना हो कि लिगेंड कितना, ठीक है, तो इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, तो यहाँ का एक लिगेंड, इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, मतलब यहाँ से 3 यहाँ से 1, ये कितना हो जाएगा 4, मतलब टेट्राडेंटेट हो गया। अभी देखो ये GI हमें कितना निकालना है, स्टीरियो आइसोमर, ये 1 हो गया। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सेम है, तो ये भी चेक करना होता है कि कौन सा सेम है कौन सा नहीं है। ये 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 3 हो गया। ये भी आपका नहीं होता है, रिंग में आपका डबल बॉन्ड नहीं होता है, मतलब डबल बॉन्ड GI नहीं शो करता है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, तो देखा जाए जब ये यहाँ जुड़ेगा तो उसके पास कम अल्फा H होगा, यहाँ जब जुड़ेगा तो ज़्यादा अल्फा H होगा, तो यहाँ पे वो जुड़ जाएगा। कह रहा है न्यूट्रॉन पेनिट्रेट मोर इजीली देन प्रोटॉन, सही बात है, क्योंकि
न्यूट्रॉन ज़्यादा मैसिव होता है किससे, प्रोटॉन से। तो दोनों ही सही है, दोनों का एक्सप्लेनेशन भी सही है। यहाँ पे सिंपल सा याद रख लो कि ये θ1 जो है वो आई है और ये θ4 जो है वो आर है। इसका मतलब म्यू साइन θ1 इज इक्वल टू वन, ये आर है ना, तो 1 साइन θ1 इज इक्वल टू म्यू साइन θ4, ठीक है। अब यहाँ देखो, कह रहा क्रोमेटिक एब्रीवेशन जो होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, लेंसेज के लिए होता है। स्पेरिकल एब्रीवेशन जो होता है वो लेंस और मिरर दोनों के लिए होता है, ठीक है। अब हम ये तो जानते हैं कि टर्शरी RX जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन प्राइमरी RX। यार वो प्लस आई इफेक्ट होता है उसमें, इसलिए ऐसा होता है। तो दोनों बात तो सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इम्प्योर कंपाउंड होते हैं, इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इन विच इट इज़ हाईली सॉल्युबल एट रूम टेम्परेचर। हमने देखा था यहाँ रूम टेम्परेचर पे, आज ही हमने पढ़ा है कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। और हाई टेम्परेचर पे वो हाईली सॉल्युबल होता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडियम सॉल्ट। अभी जब हम लोग सोडियम सॉल्ट बना रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि हमारा एनायन बन रहा है, मतलब कि RO माइनस बन रहा है। इसका मतलब कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -NK होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ड्यूमा मेथड में हम लोग CuO यूज़ करते हैं, वहीं केजलडाल मेथड में हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट ये था, हमने ये सोच लिया था कि पहले KCN ऐड करेंगे फिर DMSO करके हम SCHO, अच्छा ये तो DMSO लिखा है, ओ मैंने क्या सोच लिया था, यहाँ PCC का हम लोग भूल गए थे। तो यहाँ DMSO लिखा है ना, तो यहाँ पे ये दोनों को एक तो साथ मानेंगे पहले, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ CN को ऐड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ CN को ऐड करेंगे और ये H2PD डाल दिए, तो ये दोनों को ही रिड्यूस करता है, मतलब ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2NH2 में। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर विनाइल क्लोराइड जो होता है डज नॉट गिव कंस्टिट्यूएंट रिएक्शन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हाँ, विनाइल क्लोराइड जो होता है ये आपका कोई भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि रेजोनेंस होता है उसके अंदर। -M का ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो, देखा जाए Br किस पे है, ये Br जो है वो 3 डिग्री है, कैसा है, ये 3 डिग्री है। तो हम जब यहाँ पे KOH का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये रॉन्ग है, सॉरी 3 डिग्री तो नहीं है, ये है 2 डिग्री, रॉन्ग लिखा वो, ये है 2 डिग्री। और ये 2 डिग्री जो होगा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ बल्कि ग्रुप लगा है और यहाँ हीट हो रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे, E2 मैकेनिज़्म कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। हम थोड़ा बता देती हूँ वो उसका बायो का। एनालिंग में हम प्राइमर यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन में हम लोग टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें स्टीरियो आइसोमर निकालना था, कितना है, 3 है, एक ये, एक दो ये, और ये देखा जाए तो क्या है, सिमेट्रिकल है, तो हम फॉर्मूला जो लगाएंगे 3 आएगा। ईथर क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, देन मोर वॉलेटाइल होता है देन अल्कोहल। ईथर पोलर होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है कौन, OR माइनस देन OH माइनस, ठीक है। ये सब तो अभी तुम देख ले हैं। कह रहा कौन सा पार्ट नहीं होता मेल कॉकरोच का, तो कोलेटरल ग्लैंड जो होता है वो आपके फीमेल्स में पाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नंबर ऑफ लिंकेज जो होता है मेज में, ग्रुप इन मेज हैज़ 10 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, तो उसका लिंकेज कितना होगा, 10 ही होगा। लीस्ट इफेक्टिव प्रिवेंट करता है रिंगवॉर्म को, वो होता है रेगुलरली बॉइलिंग एंड डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को।
डेंगू में क्या होता है, बाय कॉजिंग फ्लूइड लीकेज फ्रॉम ब्लड वेसल विच कॉज लोअर बीपी। यहाँ पे क्या होता है, बीपी का लोअर होता है, बीपी लोअर होता है। यहाँ देखो क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा दिया गया है, साउंड वेव ट्रैवल कर रहा प्लस एक्स में, द वेरिएशन ऑफ प्रेशर पी विथ पोजीशन एक्स। हमें प्रेशर पी और पोजीशन एक्स के बीच में ग्राफ दिया गया है, तो हमें बताना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा, और हमें बीटा दिया गया है, ठीक है, बल्क मॉडुलस हमें दिया गया है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, पी नॉट इज इक्वल टू बीटा के ए होता है। क्या होता है, बीटा के ए होता है। तो अभी तो हम लोग यहाँ से पहले के निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि लेमडा कितना दिया गया है, 0.2 दिया गया है। तो यहाँ पे हम के इज इक्वल टू 2π/λ निकाल लेंगे, और यहाँ से फिर हम एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे। इट्स वेरी सिंपल। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है किसमें, टेम्परेचर पे, इसलिए वार्म का स्पीड जो होता है ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल का, वो अंडरगोस ऑसिलेशन, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 2f होती है। वहीं पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v इज इक्वल टू dx/dt, इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² एंड पार्टिकल ऑसिलेट साइनसॉइडली विथ फ्रीक्वेंसी f। तो ये दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू 3 sin πt, और यहाँ पे क्या कह रहा है 4 sin प्लस 4 sin 2πt। ये कह रहा है दोनों ही, ये पीरियोडिक भी है और ये ऑसिलेट भी कर रहा है, लेकिन ये SHM नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों की फेसेस जो हैं वो काफ़ी, मतलब ये दोनों के फेसेस अलग अलग है, इसलिए वो नहीं है। यहाँ पे कह रहा है जब वो बीच में होगा तो उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो बीच में सिर्फ आपका, बीच में आपका ये तो वैसे ही ज़ीरो होने वाला, टेंशन ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर डायरेक्शन होगा। यहाँ पे क्या कहा है, ए पल्स है अपवर्ड, ट्रैवल अपवर्ड, अगर वो ऊपर जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, तो हम जानते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x होता है। x इंक्रीज कर रहा है, आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी था, क्योंकि मैं फिर बाद में इजीली कर ली थी। यहाँ पे क्या कहा था, बॉल कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, अंडर गो ऑसिलेशन अलॉन्ग अ लाइन, इतना मतलब जो ऑसिलेशन हो रही है वो कुछ इस प्रकार की हो रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसका मतलब वो इसी इधर ही जा रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ 2 स्प्रिंग्स हैं, तो एक स्प्रिंग इधर लगाएगा, इधर kx हो जाएगा, एक ऊपर लगाएगा kx, जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, √2x आएगा। तो √2x आएगा, ये 45 डिग्री है, तो हम जानते हैं √2kx cos 45 कितना हो जाएगा, नीचे कितना लग रहा है, mg लग रहा है, इज इक्वल टू mg हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ से हमारा जो आंसर आ रहा है ओमेगा, वो हम निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। यहाँ देखो, यहाँ पे ये देखो स्टैंडिंग वेव सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग वेव याद रखना है। जैसे अगर मान लो अगर दिया गया a sin 2π इतना एंड t माइनस x/120, ठीक है, और ऐसे a sin 2π, और यहाँ पे बस प्लस दे दिया गया, तो ये आपका कौन सा है, स्टैंडिंग वेव है। तो इसका क्या हो जाएगा पूरा टोटल 2a sin 2π 300 सेकेंड पर सेकेंड x/120 cos 2π, क्या cos 2π 300 सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं ना kx cos ओमेगा t होता है, तो 2 sin kx cos ओमेगा t में उसको रख देना है। यहाँ देखो कह रहा था, ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है, इसको मैं समझाती हूँ फिर से, देखो इजी है। यहाँ पे कह रहा है 2 आइडेंटिकल पल्स दिए गए हैं, ठीक है, स्ट्रेस इनिशियली 8 सेंटीमीटर अपार्ट है, ये तो बोल दिया कि 8 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये बताएगा कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। स्पीड जो है ईच पल्स, अब कह रहा है 2 सेंटीमीटर की दी गई है, दोनों की ही 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है। कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द पल्स आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद इनके मतलब इनका क्या टोटल एनर्जी क्या होगा। तो अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 4 सेकेंड एक्सट्रीम लेवल पे। अब 2 सेकेंड पे वो कहाँ पे होगा, देखो जब वो 4 सेकेंड एक्सट्रीम लेवल पे है तो 2 सेकेंड कहाँ पे होगा, वो मीन लेवल पे होगा, मीन लेवल पे होगा। मीन लेवल पे क्या होता है आपका, मीन लेवल पे आपका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योरली काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ पे देखा जाए तो
इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी द ऑसिलेशन। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसकी वेव ज़्यादा लग रही है, इसकी वेव कम लगी। इसका मतलब सेकंड से वो 1 की तरफ जाएगा, इसकी वेव की जो ट्रांसफ़र होगी सेकंड से 1 की तरफ होगी। यहाँ स्लिम स्लिम ये याद रखना है कि सोलेनेसी, मालवेसी, लीलियसी में साइमोस होता है। किसमें? सोलेनेसी, मालवेसी में, और लीलियसी में क्या होता है? साइमोस होता है। स्लिम से याद रखिए। यहाँ पे सिर्फ हेट्रोस्पोरस फर्न का पूछा था, तो हेट्रोस्पोरस और या फन तो सैल्विनिया हो जाएगा। कह रहा नो कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप होता है बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए एंड एक्सन स्पेक्ट्रम, लेकिन वो सुपर इम्पोज करता है। स्क्वैमस एपिथेलियम वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। स्क्लेराइड कैसा होता है? थिन होता है, फ्लेक्सिबल एंड आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होता है। यहाँ पे एल्डोस्टेरोन कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ये सेकेंड वाला वो करता है। ये क्वेश्चन देखो, हमेशा याद रखना है कि जो एंटीमार होता था, एंटीमार जो हम करते थे, ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है फिलहाल। तो हाइड्रोफोरेशन रिएक्शन जो होता है वो सीन एडिशन होता है। क्या होता है? सीन एडिशन होता है। तो ये याद रखना कि ये सीन एडिशन होता है, तो जिस यहाँ H जुड़ जाएगा, इसी तरफ OH भी जुड़ जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बायो का बता दूंगी, रुको। यार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ऑन KC और KP डिपेंड करता है वो एंथैल्पी पे, एंथैल्पी के चेंज पे। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो मिनिमम एनर्जी किसका होगा? तो भाई साहब तुम एक बात बताओ, जो चीज़ तोड़ने के बाद अनस्टेबल हो जा रही है वही मिनिमम एनर्जी सबसे होगा उनका। अब ये इनको तोड़ने के बाद ये एंटी एरोमेटिक दोनों ही हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनमें मिनिमम एनर्जी हो जाएगा। और यहाँ पे ये बोल रहा है सॉलिड का खास ध्यान रखना है, सॉलिड का हम लोग नहीं लेते ना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड मतलब होता है कि एसिड का होना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कह रहा फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के बराबर है। तो बताइए वर्क क्या होगा? तो वर्क जो होता है वो हम जानते हैं पाथ फंक्शन होता है। इसका मतलब वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। कह रहे पेंडुलम के केस में हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को ध्यान रखना है। पावर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? P = F5i - 3j + 6 के डॉट से 10i, ऐसे डायरेक्ट 5 × 10 3 × इस तरीके से, i का i में, j का j में। ठीक है, ये क्वेश्चन में देखो पहले तो ये जान लो प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला, y = x tan थीटा - ½ gx² अपॉन u² cos² थीटा। तो ये 5 मीटर और ऐड हो रहा है, तो y में क्या हो जाएगा? बस 5 मीटर यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लो कि फीमेल कॉकरोच में स्टर्नम 7th पोजीशन पे होता है, जो कि बोट शेप का होता है। F से 7 याद रख लो। यहाँ पे बोला था कि द बोन मैरो ऑफ ऑल बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है, इसको मैं बाद में देखती हूँ, इसको तुम जस्ट इग्नोर इट। फिर यहाँ देखो, ये थोड़ा मैं बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो फीमेल कॉकरोच में आपकी कोलेट्रल ग्लैंड होती है और स्पर्मेथिका होता है। क्या क्या होता है? कोलेट्रल ग्लैंड और स्पर्मेथिका। और वहीं पे मेल में क्या होता है? मशरूम ग्लैंड होता है और फेलिक ग्लैंड होता है। क्या होता है? मशरूम ग्लैंड और फेलिक ग्लैंड होता है। रेप्टिलियन एंसेस्ट्री में स्केल्स होता है, वो स्केल ऑन हाइंड लिम्ब होता है। और विदाउट एनी एक्सेप्शन हमेशा हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स को चूज़ करेंगे। किसको? और एलगी को हम लोग क्लासीफाई करने के लिए हम लोग पिगमेंट यूज़ करेंगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा 5 वेव फंक्शन डिपेंड ऑन कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये बात बिल्कुल सही है। और फिर दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट प्रोपोर्शन टू ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो ऑर्बिटल वेव फंक्शन नहीं बल्कि स्क्वायर ऑफ वेव फ्रंट के प्रोपोर्शनल होता है। किसके? स्क्वायर ऑफ वेव फ्रंट के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे देखो ये प्लस ही लास्ट में ऐड होता है। यहाँ देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात और बहुत न्यू है, डेल्टा EN जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर के। यहाँ देखा जाए तो HF का सबसे पहले, फिर HCl उससे कम, HBr उससे कम, NCl3 का उससे कम है। क्यों? यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर है इसलिए वो कम हो जा रहा है। और हाँ, यहाँ पे देखो जैसे हम लोग कैसे करते थे, जब हम D ब्लॉक का वो सब निकालते थे, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकालते थे, जैसे Mn+2 है, तो उसमें हम क्या करते थे? 4s2 को निकाल देते थे, ऐसे करते थे।
लेकिन ये वाला जो क्वांटम वाले में होता है, क्वांटम वाले में हम लोग गिनते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे 3s2 3p6 4s1 3d5 से ऐसे होते हैं, तो हम जानते हैं पहले 4s1 भरते हैं फिर 3d5 भरते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उसी हिसाब से निकालेंगे। जैसे पहले हम 3d5 से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगर इससे ख़त्म होता है फिर इसमें आएंगे, ऐसे होता है, ठीक है। dz² है और सिग्मा एक्सिस पे वो सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा, सिंपल। यहाँ पे देखो फेस क्या होता है, हम जानते हैं n-l होता है, तो यहाँ तो दिख ही रहा है फेस 1 है, तो इसका मतलब ये 1s होगा। कितना होता है, 1s। हाँ, ये देखो NO2 प्लस NO2 फिर NO2 माइनस। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर रही है, और यहाँ पे और क्या डिक्रीज़ क्या कर रही है, बॉन्ड एंगल क्या कर रही है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ कर रही है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Na2FeCN का होल 5 NO होता है, Fe पे कितना होता है, +2 होता है, कितना होता है, +2, NO पे +1 होता है, ये बात याद रखना है। और थोड़ी देखो डाइल्यूट यूरिन कब होगा, जब आपकी जो ADH है वो कम सिक्रीट होगा, तो ही तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। देखो यहाँ पे बुलेट दिया गया ऑफ मास एम, हीट अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, इनिशियली एट रेस्ट, इलास्टिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोल रहा है फ्रॉम बुलेट टू ब्लॉक इन मास एम, व्हेन कब मैक्सिमम कब होगा, जब मास जो होगा वो मास की मतलब दोनों का मास बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रांसफर वाला होता है 1/4n/1 + n का होल स्क्वायर, वहीं ठीक है। और वो जो एक वो वाला होता है री करके, उसका होता है 1 - n का होल स्क्वायर अपॉन 1 + n का होल स्क्वायर, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट था कि रूट शूट लीफ लाइक जो होता है वो उनका हैप्लॉइड होता है, बाकी फूड सेटा कैप्सूल 2n होता है। और ये देखो ये राकर रूट होता है, नीचे रॉइजॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में हर्ब तो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है पंप है, रिक्वायर टू लिफ्ट इतना और वाट पर मिनट दिया गया है, वाटर फ्रॉम 25 मीटर डीप, और वेलोसिटी भी दी गई है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, P = ½ mv² + mgh, मतलब टोटल वर्क डन अपॉन टाइम करेंगे। ये वाले क्वेश्चन में तो हम बहुत ईजी हम बता देते हैं, हम जाते हैं T = क्या होता है, √2 मान लो 2l' g sin थीटा होता है, ठीक है, g sin थीटा होता है। तो यहाँ से यहाँ पे L ही लिखेंगे ना, L 2l/g sin थीटा। L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, h sin थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2h/g sin² थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 sin थीटा √2l/g आ जाएगा, इजी। यहाँ देखो ये मेरा मतलब ये याद रखना कि या अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है कि वो दिख रहा है आपको, तो ये आपको परपेंडिकुलर मानना है, अगर नहीं दिख रहा है तो पैरेलल मानना है। इलास्टिक फोर्स कैसा होता है, नॉट कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमेशा नेगेटिव होता है, ये याद रख लेना। इस क्वेश्चन में देखो इसका कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ए से कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको 1 मान लो, यहाँ से यहाँ तक का पहले सेंटर ऑफ मास निकाल लो। क्या करना है, 0.5 इसका डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, ए से निकालना है तो हमें इंटू ये 3, अब एक्स्ट्रा क्या जोड़ेंगे, ये 2r, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 2r, बस। सोप बबल में क्या होता है, ये टेंशन जो होता है वो डबल हो जाता है ना, तो ये दिए हुआ कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी और सिस्टम डज नॉट चेंज इफ इट इज़ इनिशियली एट रेस्ट। बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक्स एक्सटर्नल आ सकता है वहाँ पे, इसलिए ये रॉन्ग है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, अनवांटेड 72, क्या होता है अनवांटेड 72। सेकेंड लॉ जो होता है क्या होता है, हीट लॉ कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। यही सेकेंड लॉ होता है कि हम लोग हीट लॉ को पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वर्क डन में, इफिशिएंसी पर बेस्ड होता है ना, पूरा नहीं हो पाता। ये क्या होता है, ये डेल्टा एच होता है आपका इतना, और ये कभी भी अल्टर नहीं होता कैटलिस्ट के थ्रू, और कैटलिस्ट के थ्रू ये नहीं, बस एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है वो अल्टर कर जाता है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब प्रोडक्ट से लेके यहाँ तक का एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो कि अल्टर कर जाती है।
कह रहा है विच मेंबर इज आउटसाइड प्लांटिंग, तो ये हो जाएगा अल्टरनेरिया फंजाई होता है ना। और हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहे हैं, रुको, एक था बहुत अच्छा क्वेश्चन, आता तो मैं भूल जाती हूँ, बताओ। हाँ दिस वन, यहाँ बोला गया तो ऑड मेंबर बताना है किसका, अलग अलग ग्रुप का। तो देखा जा रहा था सारे ही तो एल्गी के थे, तो अलग क्या है इसमें, तो ये अलग था, ये क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास को हम लोग कहाँ पे रखे थे, अरे यार ये प्लांट किंगडम में रखे थे ना, और अमीबा को और पैरामीशियम को ये हम एनिमल किंगडम में रखे थे। और क्लेमाइडोमोनास और किसको, क्लोरेला को हम लोग कहाँ रखे थे, एनिमल प्लांट